हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं हमारा भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। यानी हम देखते हैं कि भारत संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया ये बहुत पहले चलते आ रही है। यानी कैबिनेट मिशन जब असफल हो गई उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, जो सांप्रदायिक विप्लव का जो है एक सूचक मानी जाती है। लीग ने इस समय नारा दिया था कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। इस प्रकार 16 अगस्त और उसके बाद देखते हैं वहां पर को जो है मुस्लिम दंगाइयों के जो है पूरा अंधाधुंध मारकाट लूटपाट हो जाती है। यहाँ की भारत में देखते हैं कलकत्ता, बिहार, अहमदाबाद, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में पूरी तरह जो है सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। यहाँ तक कि नोआखली में जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ। तो वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी ने वहाँ शांति के करवाने के लिए स्वयं गए थे। इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। उसके बाद देखते हैं उन्होंने यह भी कहा था कि 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते हैं, वह गांधी जी ने कर दिखाया। इस तरह से देखते हैं 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में कुल जो है 14 सदस्यों को लिया जाना था, लेकिन जिसमें मुस्लिम लीग को 5 सदस्य, पारसी को 1, ईसाई को 1, सिख को 1 प्रतिनिधि शामिल होना था इसमें। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। अतः सरकार में जो है कांग्रेस के जो है हम देखते हैं 9 प्रतिनिधि शामिल किए गए। या जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, सी राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अहमद और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम देखते हैं कि ईसाइयों का एक प्रतिनिधि जॉन मथाई भी थे, जो पारसी ईसाइयों का, पारसी के जो है के सी एस जो भाभा थे, और सिख के बलदेव सिंह शामिल थे। लेकिन शेष 2 स्थान खाली छोड़ दिए गए थे। लेकिन वेवेल ने 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग को जो है सरकार में शामिल करने के लिए मना लिया। लेकिन आखिर में मुस्लिम लीग के लिए जो है 2 जगह जो खाली था मुस्लिम लीग को जो है 3 और भी प्रतिनिधि देने के लिए कांग्रेस ने 3 सदस्यों को हटा दिया। यानी शरद चंद्र बोस और हमारा साथी शफात अहमद खां, सैयद अहमद जहीद को जो है त्याग पत्र दिवा दिया गया। लेकिन अभी भी कांग्रेस में एक मुस्लिम सदस्य शामिल था। अतः जिन्ना ने जो है विरोध किया और अंततः जो है लियाकत अली खां के जो है यानी लियाकत अली के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की जो है शपथ ली थी। इस तरह से हम देखते हैं इस राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जो है 20 जनवरी 1947 की घोषणा की और जून 1948 से पहले जो है भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। इस तरह से बातें कही। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, यानी लॉर्ड वेवेल की जगह जो है वायसराय बनाकर भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को वायसराय का पद जो है ग्रहण किया। विचार विमर्श करने के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ये एक अंतिम निष्कर्ष निकाला कि देश का विभाजन ही जो है सभी समस्याओं का हल है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं द्वारा जो विभाजन की स्वीकृति देने के बावजूद भी यहाँ पर देखते हैं गांधी जी और अबुल कलाम आजाद जो है ये विभाजन के खिलाफ थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने पटेल और नेहरू को पहले बंटवारे के पक्ष में कर लिया था। इस कार्य में जो है उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन ने भी सहयोग दिया था। अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अब भी हूं। गांधी जी ने ये कहा कि अगर कांग्रेस का बंटवारा मंजूर करेगी तो मैं उसे मेरी लाश मेरी लाश के ऊपर जो है उठना करना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा बस चला तो मैं कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन आखिर अंततः जो है गांधी जी ने भी जो है तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वह विभाजन की स्वीकृति दे दी। और इस तरह से नेताओं के साथ जो है विचार विमर्श करने के बाद अंत में देखते हैं कि मई यानी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। जैसे
बाल्कन यानी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार यानी का उद्देश्य यही था कि भारत के लिए अंतिम संविधान तैयार करना ही नहीं था और एवं न ही वह वर्तमान संविधान सभा में कार्य में कोई बाधा डालने की इरादा रखती थी। लेकिन इस संविधान सभा द्वारा जो है तैयार किया गया, यानी कोई भी हम देखते हैं कि जो तैयार किया गया कोई भी संविधान देश के उन भागों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं हो। तो इस तरह से देखते हैं कि उन प्रांतों को भी, यानी उन प्रांतों को जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, वह उनसे यही कहा गया आप जो है आत्मनिर्णय का अधिकार रहेगा। आत्मनिर्णय के निर्धारण के लिए पंजाब और बंगाल के प्रांतों के अंतिम के अधिवेशनों यानी दो भागों में होंगे। अंततः प्रांतों के अंतिम विभाजन का उद्देश्य यानी सीमा संबंधी प्रश्न आयोग पर तय किया गया और यह तय किए जाएंगे। बताया गया कि इसका विभाजन का उद्देश्य सीमा संबंधी प्रश्न आयोग द्वारा तय किए जाएंगे, जिसे जो है गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी बातें कही। हमारा ये भी कहा कि सिंध के मामले में विधानसभा यह चुनेगी कि दो संविधान सभाओं में से वह किसमें शामिल होगी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधानसभा के जो बदले इस विषय में गवर्नर जनरल के तत्वावधान में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह भी कहा गया कि भारत के किस भाग के साथ रहना चाहेगा। भारत की संविधान सभा को दो भागों में बांटने का प्रावधान था। एक था भारत का संविधान सभा और दूसरा पाकिस्तान की संविधान सभा। इन दोनों भागों को जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया। देशी रियासतों को पूरी छूट दी थी कि वह जिसमें चाहे शामिल हो सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जो है सबसे पहले मुस्लिम लीग ने जो है 10 जून 1947 को जो है स्वीकार किया और कांग्रेस ने जो है 14 जून को स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही देखते हैं 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद एवं सम्राट के द्वारा अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम यानी 1947 कहा जाता है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली। जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रधानमंत्री वहां के लियाकत अली बने और भारत हमारा 15 अगस्त को जो है आज़ाद हुआ। और रात के 12 बजे नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जाकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत ही कम आता है जब पुराने युग से जो है नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और एक राष्ट्र की ओर से की दबी हुई आत्मा बोल उठती है। तो इस तरह से अपना वो भाषण दिए थे। इस तरह से भारत की आज़ादी हुई थी। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये सबसे पहले कैसे जो है या संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। यानी भारत संविधान की निर्माण प्रक्रिया में हम इसके पहले देखते हैं कि पहला जो है हमारा मुस्लिम लीग क्या करता है। मुस्लिम लीग जो है वह जो है अंतरिम सरकार पर सहमत नहीं था, यानी अंतरिम सरकार पर जो है असहमत था। दूसरा हम देखते हैं कि ये क्या था, मुस्लिम लीग चुनाव जब परिणाम हुआ यानी संविधान पर जो है सहमत नहीं हुआ, यानी यहाँ चुनाव परिणाम हुआ यानी संविधान पर जो है सहमत नहीं हुआ, यानी संविधान पर सहमत नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि इस समय मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, यानी जिन्ना क्या करते हैं, यानी सीधी कार्रवाई दिवस बना, यानी हमारा जो है इसमें जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यक्ष जो है कार्रवाई दिवस मनाते हैं। या जो है 16 अगस्त यानी हमारा जो है 16 अगस्त 1946 को, यानी 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं, यानी 46 ईस्वी में। और हम देखते हैं कि यहाँ क्या होता है कि ये पाकिस्तान की मांग होती है, यानी पाकिस्तान की जो है मांग होती है
मिशन के बाद जो है पाकिस्तान की मांग होती है, और पाकिस्तान की मांग होती है, और यहाँ पृथक संविधान सभा की मांग भी होती है। यहाँ जो है पृथक जो है संविधान, पृथक संविधान की जो है मांग होती है। तो इस तरह से पृथक संविधान की मांग होती है। और लीग का नारा था यहाँ, इसी समय जो है लीग का एक नारा था, यह नारा था कि लड़कर लेंगे हम पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हम पाकिस्तान। तो इस तरह से जो है ये मुस्लिम लीग जो है ऐसा कहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि काले दिवस, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कहा था कि जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काले अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काले अक्षरों से लिखा जाएगा, काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा। अंतिम देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन की जाती है, यानी अंतरिम सरकार की गठन की जाती है, अंतरिम सरकार का गठन की जाती है। अंतरिम सरकार का गठन जो है यानी 24 अगस्त 1946 को करती है, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को करती है। और अंत में देखते हैं एक इसमें जो है इसी में 14 सदस्यों का अंतरिम सरकार गठन करता है, यानी 14 जो है सदस्यों का, 14 सदस्यों का एक जो है अंतरिम जो है गठन करता है, अंतरिम सरकार का गठन करता है, अंतरिम सरकार का गठन करता है, जिसमें इसी में जो है मुस्लिम लीग को 5, पारसी को 1, ईसाई को 1 और सिख को 1 जो है इसमें शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है बहिष्कार किया था। अंततः कांग्रेस में जो है कि 9 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। तो ये हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है क्या क्या बनाया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारा जो बनाया था राष्ट्रमंडल और विदेश मामले में, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले का इससे बनाया गया था। हम और भी देखते हैं। इसके अलावा जो बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी पटेल को जो है इसे बनाया था गृह एवं सूचना का मंत्री बनाया था। इसके बाद हमारा और भी है, जैसे राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसे बनाया था कृषि एवं जो है यानी कृषि एवं खाद्य विभाग बनाया था। उसी तरह जो है हम डॉक्टर राजेंद्र के बाद देखते हैं लियाकत अली को इसे वित्त विभाग दिया था। उसी प्रकार हम देखते हैं अरुणा आसफ अली को, यानी अरुणा आसफ अली को इन्हें दिया था। अरुणा आसफ अली को जो है रेल एवं परिवहन दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एक और जैसे सी राजगोपालचारी, यानी सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में दिया था, यानी सी राजगोपालचारी को जो है शिक्षा एवं कला जो है दिया गया था। तो इस तरह से दिया गया था। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक ये हमारा था मुस्लिम लीग का, और हमारा जो है अंतरिम सरकार का ये गठन था। अब हम देखते हैं कि जो है संविधान सभा का जो पहली जो है अध्यक्षता जब कब हुई थी ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं
की गठन कब हुआ था, यानी संविधान सभा की बैठक, यानी संविधान सभा की बैठक, ये बैठक हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं पहली जो बैठक हुआ था, यानी प्रथम बैठक जो था ये हमारा 9 यानी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठा था। अस्थायी अध्यक्ष, यानी इसमें अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसमें और भी थे, जैसे संवैधानिक सलाहकार, यानी संवैधानिक सलाहकार जो थे वह हमारे थे बी एन राव थे। और इस तरह से ये पहले इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार किया था, और यहाँ तक कि देशी रियासतों से भी कोई भी नहीं आए थे इस बैठक में। यानी इसमें जो है क्या था, मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, बहिष्कार किया था इसमें। और हम देखते हैं इसमें जो देशी रियासत, यानी देशी रियासत से कोई नहीं आए इस शामिल हुए, देशी रियासतों से कोई नहीं आए। इस तरह से प्रथम बैठक था। अब हम देखते हैं कि दूसरी बैठक फिर होगी। दूसरी बैठक जो है वह ठीक 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यह बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और इसमें ये था कि ये मुस्लिम लीग इसमें भाग लिया था। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग भाग लिया था इसमें, मुस्लिम लीग भाग लिया था। और संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। और हम यह देखते हैं कि इसमें सदस्य, इस बैठक में जो है सदस्य था हमारा जो है, जितने भी सदस्य थे 299 रह गया था इसमें। अब हम देखते हैं तीसरा बैठक तृतीय बैठक जो था, ठीक जो है 2 दिन के बाद, यानी ठीक 2 दिन के बाद जो है बैठक हो रही है। ये 9 को बैठी, 11 को बनी, उसके बाद 13 को फिर जो है यह बैठक हुई। यानी 13 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी को जो है यह बैठक हुई। और यह बैठक में क्या था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये किया गया, ये प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के द्वारा प्रथम जो है प्रस्ताव पास किया गया। प्रथम क्या था, प्रस्तावना या उद्देश्य, यानी हमारा जो है उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उद्देशिका ये प्रथम बार जो है इसमें प्रस्तुत किया था। क्या किया था, या प्रस्तुत किया था, यानी प्रस्तुत किया था। और 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। यानी 22 जनवरी 1900, यानी हमारा जो है 47 को, ये लास्ट में 22 जनवरी को पारित हुई। इस तरह से देखते हैं तृतीय बैठक। अगला हम और देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये अपने प्रतियोगिता जितने भी एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, कब हुई थी, दूसरी की बैठक जो है कब हुई, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, और तीसरे में क्या हुआ था। तो ये सब जो है पूछी जाती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। तो इसमें हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है बैठक होने के बाद क्या होती है। तो बैठक होने के बाद जो है हमारा
ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो क्लीमेंट एटली के द्वारा वहां के जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की जाती है। और वह घोषणा जो बता रहे हैं कि वह घोषणा जो है कही जाती कि कैसे जो है इन लोगों को जो है दिया जाए यह स्वशासन, यानी 30 जून 1948 तक कहा था, घोषणा किया था कि देश को छोड़ देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। यदि भारत कोई फैसला अगर नहीं कर पाते हैं तो ब्रिटेन स्वयं जो है विचार विमर्श करेगा कि सत्ता किसे और कैसे दिया जाए। वेबिल की जगह पर इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वायसराय बनाकर भेजा गया था। यानी यहाँ पर जो है क्लीमेंट एटली की घोषणा करते हैं। यानी क्या घोषणा, ये हमारा जो है 20 फरवरी 1947 को करते हैं, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को करते हैं। यानी क्लीमेंट इटली की घोषणा करते हैं वहां के जो प्रधानमंत्री है। यहाँ जो क्या करता है, यानी 30 जून 1900 यानी हमारा जो है 48 तक कहा था कि 1948 ईस्वी तक जो है हम जो है भारत को जो है छोड़ देंगे, यानी ईस्वी तक जो है देश को छोड़ देंगे, देश को छोड़ देंगे, ये देश को छोड़ देंगे या स्वतंत्र कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे, ये बात कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी समय कहा था कि यदि भारत में कोई फैसला नहीं कर पाते, यदि भारत में कोई फैसला नहीं कर पाते हैं तो वह क्या करेगा? नहीं कर पाते तो ब्रिटेन जो है स्वयं जो है विचार करेगा कि सत्ता किसे और कैसे दिया, सत्ता किसे और कैसे दिया जाए, ये बात कही थी। और ये भी कहा था कि ये इसी समय जो है वेबिल की जगह, यानी लॉर्ड वेबिल की जगह, यानी लॉर्ड वेबिल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर यानी भारत भेजता है। ये भारत भेजता है, इसकी घोषणा थी। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था, यानी इनका जो है स्वागत कौन करता है? लॉर्ड वेबिल, क्योंकि वह जो है सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो लॉर्ड जो वेबिल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को स्वागत करता है। इसकी नियुक्ति जो है शासन के लिए नहीं की गई थी, बल्कि जो है भारत की जो है यानी सत्ता हस्तांतरण करने के लिए बनाई गई थी। इसकी विशेष शक्तियां दी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन को कि बार बार लंदन से अनुमति ना लेना पड़े, इसीलिए पूरी शक्ति इनको दे दी जाए। क्योंकि भारत और इंग्लैंड बार बार जाना और मतलब जाना बड़ा मुश्किल था, बार बार जाना, एक बार भी जो है भारत की जो नीतियां थी वैसा ही थी, जो इसीलिए उनकी पूरी तरह से पावर भी मिल चुका था, विशेष शक्तियां, कि आप जो है दोबारा जो है ना विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन ना जाए, इसीलिए दिया गया था, विशेष शक्तियां दिया गया था। ब्रिटेन ये भी कहा था कि कोई भी कार्य में जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी इन्होंने कहा था कि यह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी विपक्षी यानी जो विंस्टन चर्चिल को भी जो पहले ही सहमत किया गया था कि कोई भी हम हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्य में भारतीयों का सहयोग लिया गया था। इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना में 29 मार्च 1947 को भारत आया, जो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है नेहरू ने जो है बाल्कन प्लान के नाम से भी इनको कहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी हम लॉर्ड माउंटबेटन इसके बारे में देखते हैं। ये क्या था लॉर्ड माउंटबेटन, इसका स्वागत किया गया था। इसका स्वागत लॉर्ड वेबिल ने, क्योंकि वे सेवानिवृत्त हो गए थे, लॉर्ड वेबिल ने किया, इसका स्वागत किया।
उसके बाद क्या किया, यानी इसकी नियुक्ति कहा, इसकी नियुक्ति यानी माउंटबेटन की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति शासन के लिए नहीं बल्कि क्या, बल्कि सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए की गई थी। और इसका ये भी कहा था कि इसे विशेष शक्तियां दी गई थी। इसे क्या किया था, विशेष शक्तियां दी गई थी इसे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन को। क्यों, क्योंकि बेटन को यानी लॉर्ड माउंटबेटन को बार बार लंदन ना जाना पड़े, इस तरह से किया गया था। और मतलब विशेष वहां जाकर अनुमति ना ले पाए। ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन कार्य में हस्तक्षेप, यानी ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ये कहा था, ब्रिटेन जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा बात माना था। और भी है इसमें क्या कहा था, यानी चर्चिल को भी पहले ही सहमत कर लिया था, यानी चर्चिल को भी पहले सहमत कर लिया गया था। और इसमें इसके बाद देखते हैं कि इस कार्य में, यानी इस कार्य में भारत का सहयोग रहेगा, है ना, भारत का सहयोग रहेगा। और इस तरह से जो है हमारा इसमें और भी बातें भी है कि 29 मार्च 1947 को जैसे ही भारत आया था, यानी आप लोग नोट कर लेंगे। और इस तरह से जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है यानी इन्होंने क्या था कि 29 मार्च 1900 यानी हमारा जो है इस समय 1947 ईस्वी को जो है वो भारत आया था, यानी लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर जो है 29 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आया। और इन्होंने माउंटबेटन को जो है यानी माउंटबेटन को, यानी यही लिख देते हैं, माउंटबेटन को नेहरू ने बाल्कन प्लान कहा। जो हमारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन आया जो सत्ता हस्तांतरण के लिए, उसके बाल्कन प्लान कहा था। किसने कहा था, यानी नेहरू ने कहा था। और इसे इसका पुराना घरेलू नाम जो है, यानी माउंटबेटन का घरेलू नाम इसका बहुत नाम से चर्चित है, यानी डिक्की बर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी घरेलू नाम माउंटबेटन का नाम रहता है। और इसे 3 जून का यानी 3 जून का जो योजना भी कहा जाता है, इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखते हैं योजना क्या था इसका, यानी योजना 3 जून को जो किया था, इसलिए 3 जून को योजना कहा जाता है। यानी योजना क्या था कि इसमें बंगाल और पंजाब का जो है प्रतिनिधित्व तय करेंगे कि वे हिंदुस्तान ही में रहेंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो यही अब बंगाल और पंजाब का था। यानी इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें यही बात कही गई थी कि बंगाल और
पंजाब, बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधित्व तय करेंगे, के प्रतिनिधित्व तय करेंगे कि वे भारत में या पाकिस्तान में शामिल होंगे। ये तय कहा गया था कि किसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बंगाल में, बंगाल जो क्षेत्र था वह बंगाल में एक पश्चिम बंगाल था, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। ये प्रतिनिधित्व में सबको शामिल होना था कि भारत में शामिल होगा कि पश्चिम बंगाल किसमें भारत के साथ था, यानी भारत के साथ शामिल था, भारत के साथ शामिल हुआ। और पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ यानी पाकिस्तान में था। अब देखते हैं पंजाब। अब पंजाब में भी इसी तरह जो है दो भागों में था, एक था पश्चिमी पंजाब, एक पूर्वी पंजाब, यानी पश्चिमी पंजाब और दूसरा था यानी पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब। तो इसमें कौन शामिल हुआ पश्चिमी पंजाब में, यानी पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान में। और ये पूर्वी हुआ भारत में, भारत के साथ ये शामिल हुआ। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम एक और देखते हैं कि इसमें सिंध ने भी पाकिस्तान में, असम और सिलहट का जो जिला है वह भी पाकिस्तान में जो है शामिल होता है। देसी रियासतें को रास्ता खुला हुआ था कि आप जिधर जाना चाहे आप उधर जा सकते हैं। यहाँ क्या था, यानी सिंध ने जो है, सिंध क्या था, ये हमारे जो है पाकिस्तान में चला गया। और हमारा असम और सिलहट का जिला, असम के सिलहट जिले, ये भी कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चल गया, पाकिस्तान की बात हुई। और ये भी असम के बाद इधर बलूचिस्तान भी, यहाँ पर क्या है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान भी जो है ये पाकिस्तान में शामिल हुआ। इस तरह से हुआ। देसी रियासत के लिए क्या था, यानी देसी रियासतों के जितने भी थे, हमारे 562 रियासत थे उस समय, देसी रियासतों के लिए दरवाजे खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे जिधर जाना चाहे, यानी जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं। तो ये इस तरह से बातें हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है यानी ये हमारा क्लेमेंट एटली की घोषणा के बाद जो है, अब हम देखते हैं कि कैसे जो है हमारा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होती है लास्ट अंतिम में, और उसके बाद जो हमारा आज़ादी मिलती है। तो ये हम देखते हैं, थोड़ा इसका सबको नोट करते जाएंगे, परीक्षा के दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब जो क्वेश्चन जो है पूछी जाती है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और इसका एक सिलसिलेवार ढंग से जो है नोट्स भी तैयार कर लेंगे, ताकि अच्छा जो है इम्फेटिक जो है नोट्स तैयार में, बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो 3 जून 1947 से लेकर जो है 15 जून 1947 तक कांग्रेस की एक कार्यकारिणी बैठक होती है, जिसमें बैठक में जो है हम देखते हैं कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों में गोविंद बल्लभ पंत ने जो है विभाजन का प्रस्ताव रखा था यहाँ पर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू ये सब समर्थन किए थे। इनमें बहुत सारे कुछ लोग थे जो थे उसका विरोध में थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर किचलू थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, मोहम्मद हफीजुर रहमान थे, इन लोगों ने जो विरोध किया था। अंततः यही हुआ कि प्रस्ताव पारित हुआ, यानी 3 जून 1947 से, यानी 3 जून से 15 जून 1947 तक जो है ये बैठक हुई थी, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी। ये बैठक यही अंतिम क्या हुआ था कि इसमें जो है, इस बैठक में जो है गोविंद बल्लभ पंत, यानी
गोविंद वल्लभ पंत। यानी गोविंद वल्लभ पंत क्या था, यानी इन्हें विभाजन का, यानी विभाजन का प्रस्ताव, विभाजन का जो है प्रस्ताव रखा। इसी ने पूछता है क्वेश्चन कि किसने प्रस्ताव का विभाजन रखा था, गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था। इसमें पटेल, नेहरू और गांधी जी ने समर्थन किया था। और ये भी क्वेश्चन था, पूछता है कि कौन इसका जो विरोध में था, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर किचलू और डॉक्टर किचलू के और नाम है मोहम्मद जो है हफीजुमान, ये सब क्या करता, विरोध में था इन लोग। तो इस तरह से देखते हैं अंततः क्या हुआ, अंततः जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है, पारित हुआ, अंततः यही होता है, पारित हुआ। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना, जिसको डिक्की बर्ड भी योजना कहा जाता है, ये चाहते थे कि सभी प्रांत स्वतंत्र हो और स्वयं निर्णय करे कि भारत में जाए या पाकिस्तान में। तो अंत में अस्वीकृत की जाती है और 3 जून की योजना फिर से होती है कि विभाजन होगी और स्वतंत्रता होगी। यानी 3 जून को यह अस्वीकृत हो जाने के बाद जो है फिर जो है हमारा 3 जून 1947 को जो है योजना, यानी माउंटबेटन योजना करती है, लागू होती है। यानी 3 जून की योजना होती है। इसमें यही होगा, अंतिम निर्णय हो गया, विभाजन होगी और सभी स्वतंत्र होंगे, यानी स्वतंत्रता होगी। अंतिम आ गया, अंतिम पड़ाव हो गया, स्वतंत्रता होगी। इसमें अंतिम आर पार की लड़ाई की कि 3 जून 1947 की योजना, यानी विभाजन होगी और स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र होगी, इस तरह से कहा गया। इसमें क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है क्लीमेंट एटली उस समय जो है प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वह जो है क्लीमेंट एटली ने जो है 4 जुलाई 1947 को, यानी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत करता है। उसके बाद 15 जुलाई 1947 को जो है 47 को पास होता है और 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया जाता है। फिर 18 जुलाई 1947 को जो है सम्राट, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ हस्ताक्षर करता है। अंततः जो है ये हमारा स्वतंत्रता, आज़ादी मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा इस समय, यानी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार इस योजना के अनुसार क्या करता है, इस योजना के आधार पर जो है इटली ने, क्लीमेंट इटली, वहां का जो क्लीमेंट है इटली ने, यानी 4 जुलाई 1947, यानी 47 को जो है क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होता है, पारित हुआ। ये 4 जुलाई को हुआ। इसके बाद हम देखते हैं 4 जुलाई के बाद वहाँ विधेयक जो है पारित हो जाता है कॉमन्स में। यह विधेयक पारित हुआ। अब 4 जुलाई के बाद हम देखते हैं 15 जुलाई को या 1947 को पूरी तरह से ये विधेयक प्रस्तुत हुआ था। विधेयक जो है, यानी विधेयक प्रस्तुत हुआ और 15 जुलाई को पारित हुआ और 16 जुलाई को, यानी 16 जुलाई को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, 16 जुलाई के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ
इसके बाद 16 जुलाई के बाद जो अंतिम जो है यानी 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को यानी सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, वहाँ पे सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं और अंतिम रूप से हो जाते हैं। इसके बाद जो है कि भारत का जो है संविधान जो है अधिनियम आता है, यानी हमारा जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो उसके बाद देखते हैं। अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं कि भारत का जो है अधिनियम। तो अधिनियम देखते हैं, यानी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम, ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था। इसमें स्वतंत्रता तो हमको मिलती है, यानी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता के बाद 2 डोमिनियन, यहाँ बात कहेंगे कि यानी स्वतंत्रता के बाद 2 डोमिनियन स्टेट्स, यानी 2 डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य जिसको बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान होंगे। भारत और पाकिस्तान, अंतिम रूप से जो है यही बात की पाकिस्तान होंगे। और दोनों देश के जो है जो दोनों देशों के जो अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, दोनों देशों के, यानी दोनों देशों के गवर्नर जनरल अलग अलग होंगे, अलग होंगे दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान का। तो भारत का जो था, भारत का जो है लॉर्ड माउंट बेटन थे, और पाकिस्तान का यानी हमारे पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना बने। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है अलग अलग संविधान सभा होगी, यानी यहाँ बात कही गई यहाँ पर कि अलग अलग संविधान, यानी संविधान सभा होगी। और ये भी कहा, यानी संविधान सभा ही मंत्रिमंडल यानी विधानमंडल होगी, संविधान सभा ही यानी विधानमंडल यानी मंत्रिमंडल यानी विधानमंडल होगी, ये बात हुई। और भारत सरकार अधिनियम के तहत यानी 1935 के तहत शासन चलेगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत या नियम, यानी भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन चलेगा, तहत या शासन चलेगा। और ये भी कहा था कि यहाँ पर कि ब्रिटिश की संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा, यानी ये भी कहा कि ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का जो है संसद का नियंत्रण, ब्रिटिश का संसद का नियंत्रण अब क्या हो गया, समाप्त। और भी कहा गया इसमें क्या, भारत के सम्राट और साम्राज्य के पद भी समाप्त है, भारत का सम्राट या साम्राज्य सारा जो है समाप्त होगी। और भी कहा था इसमें भारत मंत्री का पद भी समाप्त, यानी भारत मंत्री का पद समाप्त, ये भी समाप्त हो गया। इसके अलावा और भारत पाकिस्तान सीमा के निर्धारण के लिए 2 आयोग का गठन किया गया, यानी भारत पाकिस्तान की जो है सीमा के लिए, यानी भारत और पाकिस्तान के लिए जो है सीमा, भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा निर्धारण
यानी हमारा भारत संविधान के लिए गठित की गई। यानी पंजाब की सीमा आयु इस समय पंजाब की सीमा, और हमारा जो है पंजाब के बाद हम देखते हैं बंगाल, यानी बंगाल की सीमा के लिए किससे बनाया गया, गठित जो आया था, अध्यक्ष था सर रेडक्लिफ, यानी सर रेडक्लिफ को जो है बनाया गया था। सेना का विभाजन होगा, इसमें यह भी कहा था कि ये भी कहा सेना का विभाजन होगा, और इसमें यह भी कहा कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में शामिल होने की छूट, यानी कॉमनवेल्थ में राष्ट्रों की छूट होगी, राष्ट्रों की छूट हुई। लेकिन भारत जो शामिल हुआ था, भारत राष्ट्रमंडल में शामिल है, भारत शामिल हुआ था, इसमें भारत शामिल हुआ था। और भी इसमें बातें थी कि देशी रियासतों को जिधर चाहे उधर मिले, यानी देशी रियासत को छूट दी गई थी, यानी देशी रियासतों को मिलने की छूट दी गई थी। आप जिधर चाहे उधर जो है आप स्वतंत्र हैं, तो आप मिल सकते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जो है यह जो है स्वतंत्र हुआ भारत। और